संशय सबजग खंडिया संशय खंडेन पूर्ण संशय खंडेन सूजना जो शब्द विवेकी। सदगुरु कभी कहते हैं कि सारे संसार के लोगों को संशय ने खंडित कर दिया। संशय का कोई खंडन नहीं कर रहा है। हाँ, संशय का खंडन वह करता है जो शब्दों का विवेकी है। विवेकी ही संशय को छिन्न कर देता है। संशय, भ्रांति, दुविधा, संदेह मनुष्य के चित्त को चालता है। व्यावहारिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में संशय व्याप्त है। व्यावहारिक संशय को हम लें, पत्नी के विषय में संशय रहता है। एक दो पुरुष से अगर हंस करके उसने बात कर लिया तो पति के मन में संशय होता है, इसका मन अलग तो नहीं जा रहा है। पुरुष 2 दिन थोड़ी देर रात से घर आया तो पत्नी को संशय हो जाता है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं शुरू हुई है। भाई के लिए संशय होता है। अगर भाई व्यवस्थापक है तो संशय होता है ये परिवार का पैसा अपने जेब में तो नहीं डाल रहा है। पिता माता के प्रति संशय, पुत्र के प्रति संशय, पड़ोसी के प्रति, संबंधी के प्रति, अबोध है तो गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति, अगले के व्यवहार के प्रति संशय होता है। और जितने संशय होते हैं उनमें संशय के लिए कोई विषय वस्तु होती है, बाकी सब झूठ होता है। और जो संशय की विषय वस्तु है वह भी विवेक से उसका समाधान होता है। दिमाग में ज़्यादा संशय करने से फल कुछ नहीं होता है। संशय से व्यवहार खराब होता है। संशय करते करते लोग अपने पति पत्नी के व्यवहार को खराब कर देते हैं। बच्चों ने और घर की मालकिन ने रो करके कहा, घर की मालकिन तो केवल आंसू बहाती रही। बच्चों ने कहा, साहब हमारे पिता को माता पर संदेह है और हमारी माता बहुत बढ़िया है। तो उसको बुलाया, मैं समझाया, डांटा भी। बच्चे कह रहे हैं और वो भी स्वयं, पड़ोसी सब ठीक समझते हैं। पति के मन में न मालूम कैसे कीड़ा लगा और पत्नी के विषय में संदेह, चारित्रिक संदेह तो कभी कभी किसी किसी को होता है। ज्यादातर तो क्षण क्षण में कई बातों में संदेह होने लगता है। ये हमारा अपमान कर रहा है, हमें श्रेय नहीं दे रहा है। भाई हैं, पिता के प्रति संदेह करने लगते हैं। अमुक लड़के को, अमुक भाई को ज्यादा श्रेय दे रहा है पिता, हमें कम दे रहा है। ऐसे जगह जगह संदेह, संशय से व्यवहार खराब होता है। संशय करना छोड़ो, विवेक से जियो। अगर कोई ऐसी त्रुटिपूर्ण बात है तो धीरे धीरे वो ज्यादा समझ में आएगी, तो उसकी चिकित्सा जो संभव होगा हो जाएगी। अपने मन को ही पहले खराब कर लेना, और जिसके विषय में हमें संदेह होता है, हो सकता हो या न हो, और होता भी है, किसी आदमी से कोई त्रुटि होती है
तो त्रुटि को पुनर्विचार करके सुधारता भी है। अवसर देना चाहिए अगले आदमी को, संशय करके व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। संसार में ज़्यादा संशय से व्यवहार खराब होता है। विश्वास करना सीखो, अगले आदमी पर विश्वास करो, विश्वास से विश्वास बढ़ता है। कोई गलत आदमी है, सावधान होना ठीक है, जांच परख लिए गलत है। कोई आदमी सर्वथा तो गलत नहीं होता है, जिस जिस बात में गलत है सावधान हो जाओ। कोई आदमी बिल्कुल गलत नहीं होता है, कोई आदमी बिल्कुल अच्छा हो सकता है। बिल्कुल अच्छा होना ही मुक्तावस्था है, जीवन मुक्ति अवस्था है, बिल्कुल अच्छा हो जाना। दुनिया ऐसी है कि मुक्त आत्माओं के लिए भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है और करते हैं, वो करते रहेंगे। जितने मुक्त पुरुष हुए हैं, कृतार्थ आत्मा हुए हैं, सभी की दृष्टि से निर्दोष नहीं रहे। बड़े बड़े संत बदनाम किए गए हैं, संदेह की दृष्टि से देखा गया है। भयंकर भयंकर संदेह उपस्थित किया गया है। दूर के लोगों से तो किया ही गया, साथ के लोगों से किया गया है। कैसा आश्चर्य है। ईसा के साथ 12 शिष्य थे जो ज्यादा साथ रहते थे, उनमें एक ने तो उनको धोखा दिया है, उनको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था और उनकी हर अच्छाई में बुराई खोजता था। और अंत में उसने दुश्मनों के हाथ में 30 रुपए पर उनको पकड़वा दिया, लेकिन पीछे उसको ग्लानि हुई तो रुपया को फेंक दिया और फूट करके रोया। लेकिन तो अब बात तो सब खराब हो गई, क्या फायदा हुआ। दूर के लोग तो दूर, निकट के लोगों में ऐसा होता है। अब ईसा जैसे संत, दो राय नहीं है कि महासंत थे। किस संप्रदाय का कौन है इसका मूल्य नहीं, जीवन का मूल्य। तथागत बुद्ध निसंदेह कृतार्थात्मा पुरुष थे। बाहर से तो लोग निंदा करते ही थे, साथ के लोग निंदा करते थे, साथ के लोग त्रुटि देखते थे। तो जीवन मुक्तों को जो बिल्कुल शुद्ध हैं, उनको भी सब शुद्ध कहाँ समझ पाए। फिर सामान्य व्यक्ति की बात तो और। आदमी में त्रुटि होती है, लेकिन बिल्कुल त्रुटि किसी में नहीं होती है। जिसमें बहुत त्रुटि होती है उसमें भी अच्छाइयाँ होती है। लेकिन अगर ऐसी त्रुटि किसी में है जो खतरनाक है, तो सावधान होना चाहिए और उसकी अच्छाइयों को अच्छाई मानना चाहिए। अपना मन जितना अहंकारी होता है, जितना लोभी होता है, जितनी भोग की वासना उसे होती है, चाह होती है, उतना वो संशय ग्रस्त होता है। आदमी जितना स्वस्थ चित्त का होता है, संशयहीन होता है। कमजोर मन का आदमी हर समय समझता है कि लोग हमारी बुराई देख रहे हैं, हमें नीचे गिराना चाहते हैं, हमारा आदर नहीं कर रहे हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। जितनी अपनी दुर्बलता होती है उतनी ये बात ज्यादा होती है। जिसका मन जितना स्वस्थ है, विवेकवान है, त्याग भाव, संतोष भाव, धीरज है, उतना ही वो निर्भय होता है। वैराग्य मेवा भयम, वैराग्यम एव अभयम, ये भरथर जी का एक श्लोक है, उसका अंतिम ये पद है। पूरा है भोगे रोग भयम, कुलेच्युत भयम, वित्ते निर्पालाद भयम, माने दयन भयम, बलिरिप भयम,
रूपी जराया भयम, शास्त्री वाद भयम, गुणे खल भयम, काय कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भविनांग वैराग्य मेवा भयम। ये पूरा मंत्र है उनका। भोग में रोग का भय, जितना आदमी भोगी बनेगा उतना रोगी बनेगा। भोगे रोग भयम, कुलेच्युत भयम, कुल परिवार बढ़ने से पतन का डर रहता है। जितना परिवार बढ़ेगा पतन का डर रहेगा। भोगे रोग भयम, कुलेच्युत भयम, वित्तीय निर्पालाद भयम, धन होने से राजा चोर डाकू का डर होता है। सुंदरता में बुढ़ापा का डर होता है। सम्मान में अपमान का डर होता है। काया में काल का डर होता है। सारा संसार भय से भरा है। भुविनाम वैराग्य मेवा भयम, मनुष्यों के लिए वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय। वैराग्य हो तो आदमी निर्भय होता है। वैराग्य, विराग, विरसता, अनासक्त। जो अनासक्त होता है वो निर्भय होता है। तो आप कहें कि वैराग की बात है तो ये साधुओं की बात हुई। साधुओं गृहस्थों की बात नहीं है। बात उसकी है जो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। और कौन सुख नहीं चाहता है? पूरा संसार सुख चाहता है। पूरा संसार दुख से सर्वथा मुक्त होना चाहता है। और दुख से मुक्ति कहीं नहीं हो सकती है दुनिया में। सामान्य व्यक्ति से लेकर के धनी मानी, पूज्य प्रतिष्ठित राजे महाराजे, आज मंत्री को कोई सुखी नहीं हो सकता है इन दुनिया की चीजों से। वैराग्य से सुखी हो सकता है। विराग, अनासक्ति। आदमी जितना अनासक्त होगा उतना नैतिक होगा और उतना सुखी होगा। राजनीति सबसे खराब जगह है। वहां न मालूम कितना उफान शैतान है। लेकिन राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो अपेक्षा अनासक्त हैं। हमें अटल जी की याद आती है। जब वे प्रधानमंत्री पहले बनाए गए, नहीं चला, 13 दिन में गिर गया, इस्तीफा दिया और कहा छुट्टी मिली मुझे, और प्रसन्न होकर बाहर आ गए। ये उनकी वीरता थी। कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं वो आधी रात तक लगे रहे। अविश्वास प्रस्ताव आया तो आधी रात तक लगे रहे कि कहीं हमारा दांव लग जाए। जब नहीं लगा, हार गए, तो उल्टा पलटा बकते आए। ये अंतर देखा जाता है। सोनिया को प्रधानमंत्री पद सामने था, लेकिन उसने नहीं लिया। कोई रोक नहीं सकता था। ये अनासक्ति ही है। ऐसे ये तो बड़े बड़े हैं, छोटे भी नेता हैं जिनमें अपेक्षा अनासक्ति है। ऐसा संतोष है कि पद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ठीक है, जो है ठीक है। अब ऐसे नारकी हैं कि सैकड़ों की हत्या करवाकर, अरबों की संपत्ति फुकवाकर मंत्री बने रहना चाहते हैं। देश में कितना ही उत्पात हो जाए, हजारों लोग मार डाले जाएं, अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाए, कोई उनका क्या फर्क पड़ता है। मंत्री बने रहे, पद पर बने रहे। एक एक षड्यंत्र करने वाले हैं। हत्या करवाना उनका बाएं हाथ का खेल है। हत्या करवाने में वीर बनते हैं। ऐसे वकील हैं जो धूल की रस्सी बटते हैं, नाजायज मुकदमे खूब लेते हैं। जबरदस्त लोग होते हैं और कोई निर्बल है किसी पक्ष में, लेकिन जमीन ज्यादा है, उसकी जमीन को हड़पने के लिए ऐसे सबल दुष्ट लोग षड्यंत्र करते हैं। और ऐसे वकील उनका मुकदमा लेते हैं।
लाभ ज़्यादा निश्चय होता है, अगर मिल गया तो लाखों का धन मिल जाएगा। और वैसे वकील हैं कि उनके पास ऐसा मुकदमा लेके कोई जाए, डांट के खदेड़ते हैं। वकालत में कुछ झूठ-फूट होता हो अलग विषय है, लेकिन ऐसे वकील हैं कि जो इस प्रकार का मुकदमा नहीं लेते हैं। अपने मुवक्किलों को समझाते हैं कि तुम मुकदमा मत लड़ो, सुलह कर लो, इसमें तुम जीतोगे नहीं। ऐसे भी वकील हैं। व्यापारी भी ऐसे हैं। हर दिशा में अच्छे लोग हैं। साधु संत में तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साधु संत में भी ऐसे नारकी हैं, वेश धरे हैं, सारा कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। तो बात गृहस्थ विरक्ति की और स्त्री पुरुष की नहीं है, बात तो है अच्छा जीवन जीने की। हर इंसान की अभिलाषा है सुख से जिए, और सुख और दुख का आधार मन है। उलझा मन वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, और सुलझा मन वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। मन सुलझा है फिर भी दुखी है, तो एक स्तर में सुलझा है। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, लंपत का काम नहीं करता है, बेईमानी बदमाशी नहीं करता है, तो ज़्यादा घोर उलझन में नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर में अनेक प्रकार की आसक्तियाँ अवशेष हैं, अनेक विकार हैं, उसको जीत नहीं पाया, इसलिए उसका मन पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। जो चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, हत्या नहीं करता, दूसरे के धन को नाजायज तरीके से नहीं लेता, मीठा बर्ताव सबसे करता है, अच्छे आचरण में रहता है, वो बहुत उपद्रवों से मुक्त रहता है, उसे बहुत शांति रहती है। लेकिन पूर्ण शांति उसे भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इतना गुण होने पर भी उसको विषय आसक्ति है, देहाभिमान है, काम वासना है, लोभ है, फिर उसके परिणाम में क्रोध है, ईर्ष्या है। स्वाभाविक ईर्ष्या आएगी, जहां भोग की वासना ईर्ष्या आएगी। हानि लाभ की खटक है, तो पूर्ण आनंद पद कैसे मिलेगा? सद्गुण जीवन में सुखद है, सद्गुण संपन्न जीवन जीवन है, लेकिन सद्गुण तक ही से काम न बनेगा। दया, क्षमा, शील, विचार, ये सब सद्गुण बहुत जरूरी है, लेकिन इतने से केवल काम न बनेगा, और ऊपर उठना होगा। जितनी मात्रा में अनासक्त होगा उतनी मात्रा में दुख घटेगा, जितनी मात्रा में आसक्त होगा उतनी मात्रा में दुख रहेगा। एक गणित है, विज्ञान है। अध्यात्म और धर्म को कितने लोग कहते हैं विश्वास है। विश्वास की आवश्यकता तो हर जगह है, विज्ञान में भी विश्वास की आवश्यकता है। सत वस्तु में विश्वास न करो तो सत वस्तु काम नहीं देती है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान विज्ञान है, धर्म विज्ञान है। धर्म है जैसे हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं तैसे दूसरे के लिए करें। अध्यात्म है सबसे अनासक्त होकर के अपनी तरफ लौट आना, ये विज्ञान है। जितनी मात्रा में इच्छा करो उतनी मात्रा में दुखी होगे, जितनी मात्रा में इच्छा छोड़ोगे उतनी मात्रा में सुखी होगे, ये विज्ञान है। जब आप दुखी हो तो अंतर टटोलें कि क्या है, कोई इच्छा है इसलिए पीड़ित है। आप कहें खाने की तो जरूरत पड़ती है, खाने की इच्छा नहीं करनी पड़ती है, भूख लगती है, भोजन किया जाता है। कोई भी ज्ञानी संत हाथ पैर बटोर करके बैठने की राय नहीं देता है, काम करने की बात कहता है। सबको कर्म कर होना चाहिए, काम करना चाहिए। कबीर साहब
तो इसके महापक्षधर थे, उन्होंने अपने को बीजक में खुद जुलाहा कहा है। यद्यपि ये काम वो थोड़े समय कर सके थे, फिर वो भ्रमण उनका चला संत रूप में, तो वो काम तो नहीं कर सकते थे। लेकिन उस काम करने में उस समय भी उनको घृणा नहीं थी। श्री कृष्ण महाराज गाय चराए थोड़े समय, फिर गाय चराने का अवसर नहीं पड़ा, लेकिन फिर गाय चराने का अवसर पड़ता तो बुरा न मानते। कबीर कर्मकर थे, कृष्ण कर्मकर थे, ईसा कर्मकर थे, मोहम्मद कर्मकर थे, वेद के सभी ऋषि कर्मकर थे। वेद का एक ऋषि कहता है, ऋग्वेद का, कारुरहम ततो विशक उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसूयव अनुगायम तस्तिम इंद्राइंदो परिश्रवा। कारुरहम, कारुह अहम, मैं कारुह। कैसा अद्भुत साम्य उच्चारण में। संस्कृत में कारू का अर्थ है शिल्पी, कारीगर। सामान्य भाषा में कारीगर कहा जाता है। नेपाल में कालीगढ़ कहते हैं, कालीगढ़। तो काठमांडू में मैंने एक संत से कहा, आप लोग कालीगढ़ क्यों कहते हैं? कहे हिंदी से भिन्न भाषा बनाने के लिए कुछ गढ़ना पड़ता है। तो कारीगर कहते हैं। कारुरहम, मैं कारु हूँ, शिल्पी हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ। सोचिए, वेद मंत्र का रचयिता कहता है मैं कारीगर हूँ, लकड़ी छीलता हूँ। कारुरहम ततो भिषक, मेरा तात भिषक है, वैद्य है। तत् और नन, ये दो शब्द का प्रयोग भी यहाँ बहुत विचित्र है। तत् पिता, नन माता। नन नम्र हो जाती है, वो दूध पिलाती है बच्चे को तो झुक जाती है आगे, इसलिए उसको नन कहा। ये भाष्य निरुक्तकार यास्क मुनि का है। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने वेदों पर निरुक्त लिखा है। 22 निरुक्तकारों का उन्होंने उदाहरण दिया है, लेकिन उन 22 का कोई निरुक्त नहीं है, लुप्त है। केवल यास्क का ही है, आज भी वो प्रचलित है। वेदों को समझने में बड़ी सरलता होती है उनको समझने से। अब तो 60-70 वर्षों से मैकडॉनल्ड का वैदिक माइथोलॉजी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो उन्होंने कहा है कि नन क्यों कहा गया माता को? क्योंकि वो झुक जाती है जब भोजन बच्चे को दूध पिलाती है, नम्र हो जाती है, इसलिए नन कहा। तो तात मेरा, तत्, वहाँ तत् शब्द का प्रयोग है, शुद्ध शब्द है तात, लेकिन तत् शब्द का प्रयोग है। मेरा तात भिषक है, वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी माता उपल प्रक्षणी है। उपल कहते हैं पत्थर को, उपल कहते हैं बालू को, यहाँ बालू अर्थ है। प्रक्षणी नाम फेंकने वाली। भड़भूज जब भूजा भूनता है तो अगली हंडी में वो उसको चलाता रहता है। जब एक अवस्था आ जाती है तब दूसरी हंडी से गर्म बालू उसमें डाल देता है और चला देता है, तो लावा हो जाता है। तो बालू फेंकना। उपल प्रक्षणी नाम से अर्थ हुआ भड़भूज। मेरी माँ भड़भूज। अब विचारिए, वेद का मंत्र रचने वाला लकड़ी छीलता है, उसका पिता दवाई कूटता है, उसकी माता भड़भूज का काम करती है। ये सब वैदिक युग की विशेषता है। सारे ऋषि ग्वाले थे, गाय चराते थे, हल चलाते थे अपने हाथ से। सीरा जुंजंद कवयो
ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। शीर हल नागर, कवि का मतलब है तत्वदर्शी, जिसने आर पार देख लिया है। संस्कृत के अनुसार कवि का अर्थ है तत्वदर्शी। सीरा जुंजन कवयो, तत्वदर्शी पुरुष हल चलाते हैं। एक प्रश्न आया है कि कबीर के ज्ञान से गरीबी क्या मिट सकती है? कबीर तो कर्मकर हैं और कर्मकर होने की राय देते हैं। मेहनती बनो, सब मेहनती बनो, और धन का जमाव एक जगह ज्यादा ना हो। एक जगह ज्यादा जमाव होगा तो दूसरी तरफ गरीबी होगी। हमारे नेता लोग अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकते रहते हैं कि हमारे यहाँ धनी लोग बढ़ रहे हैं, धन बढ़ रहा है। उनका पीठ ठोकना गलत भी नहीं है भी, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो बहुत तकलीफ में जी रहे हैं उनका उद्धार नहीं हो सका है जितना चाहिए। ये नेता लोग भी महसूस करते हैं। एक तरफ धन का जमाव ज्यादा होगा तो दूसरे तरफ तकलीफ होगी। धन बांट देना चाहिए, इस पक्ष में मैं नहीं हूं। मेहनत करने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। धन है तो ऐसा काम किया जाए जिसमें बहुत से लोग काम करें और अपना गुजर बसर करें। सबको श्रमशील होना चाहिए। तो अनासक्त होना ये मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष ये मर्यादा और लिंग भेद है। स्त्री पुरुष में लिंग चिन्ह भेद है। शरीर के कुछ अंगों में चिन्ह अलग है बस। स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य हैं। और गृहस्थ विरक्त तो वैसे ही हैं। कोई चिन्ह बाहर का अलग नहीं है, कपड़े का चिन्ह है अलग। धोती कुर्ते में है, शर्ट पैंट में है, एक अचला लंगोटी में है। ये बाहर का थोड़ा सा भेद है मर्यादा का, लेकिन मनुष्य सब वही है। दुख सबका वही है और सुख वही है। आसक्त होगा, इच्छा में पड़ेगा, दुख पाएगा। इच्छा जीतेगा, आसक्ति जीतेगा, सुखी रहेगा। कोई भगवान परमात्मा आपका दुख काटने वाला नहीं है। धर्म के क्षेत्र में बहुत हल्ला है। भगवान का नाम लो, सारा दुख दूर कर देगा। भगवान का ना नाम ले, ऐसे दुख दूर कर दे भगवान, तो क्या नुकसान हो जाएगा? भगवान अपना नाम चाहता है। वास्तव में भगवान भवानी कुछ कहने से अपने चित्त में थोड़ा परिमार्जन होता है, इसलिए दुख घटता है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। बाहर कोई भगवान नहीं बैठा है जिसकी आप प्रार्थना करें वो सुने और कुछ आपका कर दे। ये महान अंधविश्वास है कि हम पुकारेंगे तो कोई सुनेगा और कूद पड़ेगा। कबहू दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान, भावुक भक्त कहता है, कभी भनक नहीं पड़ेगी। अगर भनक पड़ी होती तो बंबई में एक ही साथ जो बम विस्फोट हुआ है वो न होता। ईश्वर ठीक कर देता। एक ईश्वर है जो सब जगह है और सब कुछ जानता है और सारी शक्ति रखता है। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। ऐसे ईश्वर की हमें आवश्यकता है। इसीलिए मनीषियों ने ऐसी कल्पना की है, लेकिन ऐसा कहीं घटित नहीं है। ऐसा घटित होता तो ईश्वर के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को तो ईश्वर पहले ठीक करता। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को पहले ठीक करता। धर्म के नाम पर धर्म नीति करने वालों को ईश्वर के नाम पर जो बदमाशियां धर्म में करते हैं उनको ठीक करता पहले। एक तरफ भगवान और एक तरफ दुराचार। भगवान की मूर्ति आगे है, पीछे दुराचार होता है। जहां मूर्ति नहीं है
भगवान का कोई चिन्ह बना लिया, वहाँ भी दुराचार होता है। सब जगह दुराचार नहीं होता है, लेकिन दुराचार होने की जगह भी हैं जहाँ ईश्वर और धर्म कहते हैं। सभी संप्रदाय वाले अपने अपने ईश्वर को उछाल रहे हैं और दूसरे गाली दे रहे हैं, दूसरे नास्तिक हैं। स्वर्ग और मोक्ष केवल हमारे संप्रदाय में है, दूसरे में नहीं है। हमारे संप्रदाय का ईश्वर केवल हमारे संप्रदाय वालों को मोक्ष और स्वर्ग देता, दूसरे को नहीं देता है। ये छान विचार करके देखो, हर जगह ये लीला है। ऐसा ईश्वर होता तो उनको कहता तुम लोग क्यों बेवकूफ़ी करते हो, मैं तो सब कहूँ। तो आप पुकारोगे तब ईश्वर आपका सब कल्याण कर देगा? कोई कल्याण होने वाला नहीं पुकारने से। हाँ, कोई पवित्र नाम जिसमें पवित्र धारणा है, ऐसा नाम, ऐसा मंत्र जपने से मन के विकार घटते हैं, अच्छाइयाँ आती हैं। इसलिए एक सहारा है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कठिन गर्मी में कोई जोर से कल्पना ठंडी करे तो रोंगटे खड़े हो सकते हैं क्षण मात्र के लिए, तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कोई आपका उद्धार कर देगा ऐसा कुछ नहीं। हम और आपने अपने को डुबाया है, कौन दूसरा उद्धार कर देगा? दूसरा तो रास्ता दिखा सकता है जो कोई मनुष्य के रूप में होगा। सज्जन हैं, संत हैं, गुरु हैं, वह रास्ता दिखाएंगे, इतना हो सकता है। वह अच्छे आचरण से चलते हैं, आपको भी अच्छे आचरण में चलने को बताएंगे। यही चारा है, आपको खुद चलना पड़ेगा। हर इंसान को मानसिक विकार उसे जलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, असंतोष, पीड़ा, उसके बनाए मानसिक विकार हैं। उसी को इसे छीण करना पड़ेगा। छीण करके ही दुख दूर होगा। ये वास्तविकता। ऐसी बातें धर्म वाले प्राय नहीं बताते हैं। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बड़े बड़े पंडालों में भाषण हो गए, भगवान की महिमा करके समाप्त कर देंगे। और सगुण उपासना में तो और लीला लीला लीला, और लीला और इतना बढ़ा दिए कि रसिक गोपिकाएं कृष्ण को तमाम उल्टा सीधा कह रही हैं। वो मथुरा चले गए, सूरदास का काव्य पढ़ो तो इसी में सब भरा है कि उधो कृष्ण ने तुम्हें बताया है कि जा करके गोपिकाओं को ज्ञान की बात कहो, और स्वयं कुंवरी के साथ सोते हैं। बेकार की बात, कुंवरी सुवरी कृष्ण से कोई मतलब नहीं। लेकिन बना बना करके इतना गंदा किया गया है, और इसको धर्म माना जाता है। श्री कृष्ण ने कभी रास नहीं की है, पराई स्त्री को लेकर के कभी नाचा कूदा नहीं है। लेकिन आज हिंदू समाज का वो प्राण तत्व हो गया है। इतना भ्रम, इतना धोखा, कैसा आश्चर्य है। तो धर्म के पंडालों में महिमा महिमा करके समाप्त कर देते हैं। उपनिषद चिंतन भूल गया। वेदांत जिसे कहते हैं, असली वेदांत उपनिषद है। पीछे तो वेदांत कह करके और विकृतियां आई हैं। उपनिषद वेदांत है, और उपनिषद में कभी ऐसा नहीं कहा गया है। उपनिषद में यथा कामो भवत तत्कर्तुर्भवत, यत् कर्तुर्भवत तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् संपद्यते, ये कहा गया। आदमी जैसी कामना वाला होता है वैसे कर्म करने की इच्छा करता है। जैसे कर्म करने की इच्छा करता है वैसे कर्म करता है। जैसे कर्म करता है वैसे उसे फल मिलता है। ये एकदम गणित की तरह। ये उपनिषद, ये वेदांत है। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धो, कैसे जो जो कोट सिराई।
सुर नर मुनि और देवता सात दीप नवखंड, कहां कबीर सब भोगिया दें धरे को दंड। अपने कर्मों को सुधारो। भगवान की माया ने हमें दुर्गत में डाल दी है, महाभ्रम। भगवान सज्जन है कि दुर्जन है? क्या भगवान को आप दुर्जन कहेंगे? दुर्जन किसी को माया में डालता है, दुर्जन धोखा देता है, सज्जन धोखा नहीं देता है। भगवान क्यों धोखा देगा? वो माया क्यों रखेगा आपको भटकाने के लिए? कहते हैं जो माया है वो भगवान की शक्ति है। भगवान ने कटही कुतिया पाल रखी है माया नाम से, और लोगों पर वो दौड़ा देता है और सबको कटवाता है। ये कोई अकल की बात है? ये भगवान को समझना है। भगवान शुद्ध बुद्ध होता है, निर्मल होता है, सच्चिदानंद होता है। वो माया नहीं रखता है, वो किसी को धोखे में नहीं डालता है, भ्रम में नहीं डालता है। वो तो सन्मार्ग दिखाता है। पुरा काल में भगवान पवित्र आत्माओं को कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में अगस्त को भगवान कहा गया है, भरद्वाज को भगवान कहा गया है, और ऋषियों को भगवान कहा गया। श्री राम को भगवान कहीं नहीं कहा गया है। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं है। जब वह प्रयाग में आते हैं वनवास जाते समय, तो भरद्वाज आश्रम में 5 बार भरद्वाज को भगवान कहते हैं श्री राम, और भरद्वाज श्री राम को वत्स कहते हैं, बेटा। यही स्वाभाविक है। कृतार्थ आत्माओं को भगवान कहा जाता था, कल्याण स्वरूप को भगवान कहा जाता था। आगे चल करके भगवान की परिभाषा और बदल गई। भगवान के पास माया नहीं रहती है। भगवान तो माया से अतीत है। पवित्र आत्मा माया से अतीत है। वो अपने साथ छल नहीं करता, दूसरे के साथ छल कैसे करेगा? भगवान की माया सबको नचा रही है, ये बात बिल्कुल झूठ है। हमारी अपनी अपनी माया हमें नचा रही है। आप तंबाकू खाना शुरू किए, भगवान ने खिलाया कि आपने खाया है? एक आदमी किसी की लड़की को ले करके उड़ा ले गया हो, तो भगवान ने ऐसा करवाया है कि खुद उसकी दुर्बुद्धि है। ये जो आतंकवाद, ऐसे ऐसे मूढ़ जीव हैं जो अपने शरीर में बम बांध करके पहुंचते लोगों की भीड़ में स्विच ऑन कर देते, अपना मर जाते हैं और सैकड़ों को उड़ा देते हैं। ये भी ईश्वर यहाँ पहुंचने की बात है। धाधलेबाज लोग यही कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुरंत स्वर्ग में पहुंच जाओगे। बड़ा बड़ा धोखा है। तो ऐसा कौन करवाया? भगवान ने करवाया। जो मंदिरों में असलहा रखा जाता है, उपासना स्थलों में दूसरे वर्ग पर हमला करने के लिए मीटिंग की जाती है, ये भगवान की माया है, मनुष्य की माया है। उपासना स्थल उपासना के लिए होना चाहिए, लेकिन उपासना स्थल गुंडागर्दी के स्थल होते जा रहे हैं। सभी नहीं, लेकिन होते जा रहे हैं। ये भगवान नहीं करवाता है, ये गंदा मन करवाता है, गंदा इंसान करता है। भगवान की माया हमें नचा रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी माया हमें नचा रही है, और हमारी माया कोई हमारे ऊपर नहीं है, हमने बनाया है। वस्तुओं में लोभ किया है, भोग की इच्छा की है, वही माया बन गई और वही हमें नचा रही है। उपनिषद में आता है कि एक नौजवान हो, उसके सारे अंग बलवान हो, सुंदर हो, प्रौढ़ हो, और दुनिया का सारा ऐश्वर्य उसी के लिए हो, तो यह एक मानुष आनंद है।
ऐसे 100 मानुष आनंद जमा करो तो एक पितर आनंद, ऐसे 100 पितर आनंद जमा करो तो एक गंधर्व आनंद, ऐसे 100 गंधर्व आनंद इकट्ठा करो तो एक देव आनंद, ऐसे 100 देव आनंद इकट्ठा करो तो एक इंद्र आनंद, ऐसा 100 इंद्र आनंद इकट्ठा करो तो एक प्रजापति आनंद, ऐसा 100 प्रजापति आनंद इकट्ठा करो तो एक ब्रह्मा का आनंद होता है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान है और जिसका मन निष्काम है, उसके समान कोई आनंदित नहीं है, ये ब्रह्मा भी नहीं है। तो इसका ऋषि ने क्यों वर्णन किया? मनुष्य यही चाहता है मेरा शरीर बलवान हो, हृष्ट-पुष्ट हो, सुंदर हो, लंबा चौड़ा हो और दुनिया का सारा ऐश्वर्य मेरे लिए हो। और फिर उसने सुन रखा है पितरलोक है, गंधर्व लोक है, देवलोक है, इंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, प्रजापति लोक है, तो वहाँ के सुखों का बड़ा वर्णन किया गया है। वास्तव में अपूर्ण कामनाओं की वो भड़ास है। हमारी इस दुनिया में कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, कहीं स्वर्ग नहीं है। और स्वर्ग का जितना वर्णन है सब घृणित चीजें वहाँ हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष क्या हैं? टट्टी पेशाब के पात्र हैं और क्या हैं? और उसी का खिलवाड़ वहाँ भी बताया गया है। तो लोगों की कल्पना है कि वहाँ जाते तो बड़ा सुख भोगते। ऋषि कहते हैं जो आत्मज्ञानी और निष्काम है उसका आनंद अनंत है। ये वैज्ञानिक विचार है। इसी शरीर में रहते हुए, यहीं रहते हुए अपने को पहचान लो और इच्छाएं शांत हो जाएं तो और ब्रह्मत्व पाना क्या है? परमात्मा को पाना और क्या है? मोक्ष पाना और क्या है? मोक्ष कहीं पाया जाता है? मोक्ष कोई बाहर की चीज है। दुख से छूट जाना मोक्ष है और दुख कोई नहीं चाहता है। जो कहता मैं मुक्त नहीं चाहता हूँ उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और रोना शुरू करेगा, कहेगा मुझे छोड़ दो। तो कहा जा सकता तुम तो मुक्ति नहीं चाहते हो, पड़े रहो इसी में। जेल खानों में भाषण करने जाता हूँ, अच्छे अच्छे लोग बंद हैं, थोड़ी त्रुटि हो गई थी उनसे, आजीवन कारावास हो गया और उनके लिए सुविधाएं जेल खाने में खूब है, लेकिन फिर भी वो हराना नहीं चाहते हैं। स्वतंत्रता सबको प्रिय, दुख किसी को प्रिय नहीं है। मोक्ष क्या है? दुख से छूटना। इसलिए जाने अनजाने सब मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। और हमने स्वयं अपने आप को गुलाम बनाया है। इच्छा किए गुलाम हुए, इच्छा छोड़ दिए बादशाह हो गए। कबीर साहब की ये साखी तो जगत प्रसिद्ध है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए तो काम धंधा न करे, काम धंधा करो और कुछ न चाहो। भोजन वस्त्र मिलेगा, आवास मिलेगा, दूसरे की सेवा होगी और कुछ न चाहो। काम करो। आवश्यकता की पूर्ति चाहने से नहीं होती है, वो अपने आप होती है। इच्छा की पूर्ति चाहने से भी नहीं होती है। जितने नेता हैं सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे? एक काल में तो एक ही प्रधानमंत्री होगा। घर में 10 लोग हैं, सब घर के मालिक बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे? एक ही तो होगा। चाहने से कहीं दुनिया की वस्तु मिलती है? चाहना छोड़ने से परमानंद है। मेहनत करो। किसी श्रेणी का व्यक्ति हो, मेहनत से अलग न रहे, मेहनती रहे। कोई चाहना न करे। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। अब जो अगली बात है वो क्या है? मन को निष्काम रखना। बस बादशाह। कितना सरल है सुख, लेकिन तमाम खुराफात दिमाग में है। कूड़ा कबाड़ की इच्छा ये चित्त को जलाती है। ये माया है।
माया हमारी बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। भगवान तो निर्मल है, जो पवित्र आत्मा है वो भगवान है, और उसके पास माया होती ही नहीं है, वो तो निर्माया मन का है। इसलिए भूल जाओ कि भगवान की माया लोगों को भटकाती है। ये तो दुश्मनी है भगवान के साथ। ये भगवान के भक्त जो कहते हैं कि भगवान की माया सबको नचाती है, ये भगवान से दुश्मनी करते हैं। भगवान की माया नहीं नचाती है, हमारी माया नचाती है। हमें अपने माया को मिटाना है। माया है मोह, इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना, सांसारिक लिप्सा, ये सब माया है। इस माया को जीत लो, बादशाह बन जाओ, सुखी हो जाओ। संशय अनेक प्रकार के होते हैं, सामाजिक संशय, दार्शनिक संशय, आध्यात्मिक संशय। भगवान कहीं अलग है मिलेगा। अलग की वस्तु विषय वासना की चीजें हैं, दुनिया की चीजें हैं, वो मिलेंगी और छुटेंगी। परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा बिछुड़ा नहीं है, परमात्मा से मिलना नहीं है। किंतु आज तक जितना मिलन किए हो उसका मोह छोड़ दो तो शेष परमात्मा रह जाएगा। आज तक किससे मिलना चाहे हो? एक युवक युवती से मिलना चाहता है, युवती युवक से मिलना चाहती है, और एक उदाहरण हो गया, मूल उदाहरण है ये। और भी जितना उदाहरण ले लो, जितना मिलना चाहते हो आप, सब मिलने की इच्छा छोड़ दो, अनमिल हो जाओ, बस परमात्मा मिल गए। शेष रह जाना परमात्मा की प्राप्ति है। विष्णु भगवान शेष शायी है, शेष नाग पर वे सोते हैं। इसका क्या अर्थ है? विष्णु है जो सब में प्रविष्ट है। विश्व का मतलब होता है प्रवेश करना। सबके अंदर में आत्मा प्रविष्ट है, सब मनुष्यों में, प्राणियों में। ये विष्णु है, आत्मा विष्णु है। और शेषशायी हुआ तब इसका विष्णुत्व है। शेषनाग के ऊपर विष्णु जी लेटे हैं। शेष का मतलब बचा हुआ, सब कामना छोड़ दिया तो शेष रह गया। इस स्थिति में जो शयन करता है, इस स्थिति में जो संतुष्ट है, वो विष्णु है। विष्णु शेषशायी हैं। शेषशायी सब छोड़ देने पर शेष रह गया। आप लोग सब बैठे, सब उठ के चले जाएं तो अकेला में शेष रह गया। जितनी मन की घुड़दौड़ है सब समाप्त हो गई तो शेष आत्मा रह गया, बस वही परमात्मा है। परमात्मा पाना नहीं है और मोक्ष पाना नहीं है। मोक्ष मोह का क्षय, मोह का क्षय हो गया, मोक्ष हो गया, छूट गया। ये कौन नहीं चाहता है? दुख से अत्यंत छुटकारा कौन नहीं चाहता है? तो ये संशय कि भगवान अलग है, लोगों को संशय होता है बुढ़ापा में मेरा गुजर बसर होगा कि नहीं। एक बूढ़े रिटायर्ड जिनको 600 रुपये पेंशन मिलते थे, पहले जमाने के थे, आज से 40 वर्ष पूर्व रिटायर्ड हो चुके हैं, अब तो मर गए। उनके 2 लड़के इंजीनियर बड़े बड़े लेकिन लड़कों का व्यवहार अच्छा नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा, महाराज ऐसा ना हो कि आगे चल कर के बच्चे मुझे भोजन न दें। मैंने कहा मत सोचो, भोजन देंगे, लोक लाज से देंगे, भोजन मिलेगा। कहे महाराज जब वो लड़का आता है ऑफिस से तो उसके पहले मैं ड्राइंग रूम से उठ करके गली में घूमता हूँ। अगर मैं ड्राइंग रूम पर सोफे पर बैठा रहूँ तो लड़का देखता है तो पसंद नहीं करता है, उसका चेहरा तमक जाता है। इसलिए उसके आने के पहले ही मैं गली में घूमने लगता हूँ। कई बातें बताई। मैंने कहा इसको सब पी जाओ, सुख पाने की इच्छा बहुत थी, ये भूल थी।
इसको जीत लो, जीतने से सुख मिलेगा। सब मोह छोड़ दो। तो ये संशय होता है, सेवा कौन करेगा, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, सबकी सेवा हो जाएगी। सभी जानवर जीते हैं और मर जाते हैं, खाते पीते, मनुष्य भी जीते मरते हैं। संदेह करते हो वही पीड़ा है। संदेह रहित हो जाओ। अगर आप यहाँ से उठो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में से किसी दिशा में चल दो और कपड़ा भी त्याग दो, नंगे हो जाओ और चल दो, तो भी आपका गुजर बसर होगा। लोग देखेंगे, पूछेंगे नंगे तुम क्यों हो, कुछ कपड़ा दे देंगे, खाना दे देंगे, सोने की जगह दे देंगे और चलते रहो तो भी गुजर हो जाएगा। गुजर कैसे नहीं होगा? घर बनाए बैठे हो, आमदनी है, काम करते हो, आता है, गुजर कैसे नहीं होगा? आदमी व्यर्थ की बातों में रात दिन जलता है। ये मनोविकार की आग जीव को जलाती है। ये अपने अविद्या से, अज्ञान से पैदा किया हुआ है मनोविकार। सांसारिक लालसाओं में पड़ करके अपने आत्मा की पहचान नहीं, मैं कौन हूँ, जीवन बीत जाता है, बोध नहीं। यही स्थूल हाणचाम का ढांचा अपने को मानता है और जीवन का फल इंद्रियों का भोग, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, जो एक सपने की तरह कूड़ा कचड़ा है। सब कूड़ा कचड़ा है। सेवा करो, समता से रहो, शील से रहो, निसंदेह रहो, निर्भय रहो। जितना निष्काम होगे, जितना अनासक्त होगे, उतना सबसे संदेह रहित रहोगे, निर्भय रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आनंदित रहोगे। ये स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सब के लिए ऋषियों मुनियों गुरुओं संतों पीरों के निर्देश हैं। पूरी दुनिया के धर्म शास्त्रों में ये बात कही गई है। सभी महापुरुषों ने ये बात बताई है। कोई ग्रंथ उठा करके देख लो, किसी महापुरुष का जीवन देख लो। सुख बहुत सरल है। निष्काम रहो, परिश्रमी रहो और निष्काम रहो। कुछ न चाहो, परिश्रम करो, भोजन वस्त्र मिलेंगे। अपने मन को अपने वश में रखो, सब समय आनंदित रहोगे। लेकिन इस बात में आदमी नहीं ठहरते। लिप्सा लिप्सा लिप्सा, और जितनी लिप्सा उतना संदेह, उतना राग द्वेष, उतना कलह, उतना विवाद, उतना लड़ाई झगड़ा, उतने मन का विकार बढ़ते बढ़ते विकारों का जखीरा चित्त में इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसी में आदमी निरंतर पीड़ित रहता है, मनोविकारों में। इन सब बातों पर ध्यान दो। अध्ययन, ध्यान, चिंतन, मनन करो। व्यवहार के काम में से अध्यात्म के काम करने के लिए निकालो समय। जहाँ कोई है, सबको अध्यात्म का काम करना चाहिए। आध्यात्मिक दिशा में चले बिना दुख शांत नहीं होगा। ये दुनिया का ऐश्वर्य आपको सुख नहीं दे पाएगा। फोड़ा बनेगा, रोग बनेगा, क्लेश बनेगा। इसलिए किसी दिशा में कोई है, गृहस्थ विरक्त, विरक्त ही कोई हो गया बाहर से और मन विरक्त नहीं है, तो बस वैसे दुनियादारी में उलझ जाएगा, अपने ढंग से उलझ जाएगा। क्षमा किसी के लिए नहीं है प्रकृति में। इसलिए हमें स्वयं जागने की जरूरत है, अपने कदमों पर खड़ा होने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा, कर वहियाँ बला आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। वेदांत के ऋषि ने, उपनिषद के ऋषि ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जा करके अपने आत्मा को पहचानो और ये विचार करो अंत में क्या रहेगा। आजकल में राम नाम सत्य है हो जाएगा, तब क्या रहेगा आपका। करो रे मनवादिन की तदबीर। इन बातों पर ध्यान दें।
और अपना आध्यात्मिक